जय हिंद। पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद आपका 78 तक कवर कर चुके थे, जो कि 69 to 78 था। अब हम देखेंगे 85 से आगे, ठीक है, सॉरी 78 से आगे, ठीक है, 78 से आगे। आप एक प्रकार से कह सकते हैं 79, ठीक है, 79 से 85 तक। तो हम देखते हैं 79 अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। संसद, आप लोगों ने इस नाम का सुना ही होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है ना। देखिए ये शब्द कहां से आया? फ्रेंच से। जैसे हम देखते हैं शब्द, शब्द कहां से आया? जननी। जननी कौन है? अंग कितने हैं? ठीक है, अंग कितने हैं? निर्वाचन, सॉरी निर्माण, ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले शब्द, शब्द कहां से आया जी? फ्रेंच से, ठीक है। शब्द कहां से आया? फ्रेंच से। और ब्रिटेन, जननी कहाँ के हैं? ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन से इनकी शब्द की जननी हुई, ठीक है, ब्रिटेन से शब्द की जननी हुई। सदन दो, निम्न सदन एवं उच्च सदन, ठीक है। अंग तीन होते हैं, कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है ना। देखिए आप जब संसद भवन देखेंगे ना, संसद भवन, संसद भवन कैसा बना होता है? ऐसे करके, इसमें बीच में रहता है सेंट्रल हॉल, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल, ठीक है। इसे सेंट्रल हॉल, विदेशी मंत्री, ठीक है, विदेशी मंत्री। एक साइड रहता है लोकसभा और एक साइड रहता है राज्यसभा, ठीक है ना। ये संसद भवन, ठीक है ना। अब देखिए आगे चले। अगर अंतरराष्ट्रीय संधि की बात करें, अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संधि की अगर बात करें तो संसद राज्य, ठीक है, संसद राज्य, हमारा राज्य संसदीय है, ठीक है ना, संसद राज्य, ठीक है। और संप्रभुता की बात करें हम, संप्रभुता, संप्रभुता की बात करें तो आपका किसमें? संसद, ठीक है, ठीक है ना। आपका ये हो गया संप्रभुता, ठीक है। अगली ओर हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये उतना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं, संसद हॉल कुछ इस तरीके के रहता है। फॉर एग्जाम्पल संसद में दो भवन होते हैं, एक लोकसभा की और एक राज्यसभा, ठीक है, एक लोकसभा की होती है और एक राज्यसभा की, ठीक है। इसमें 545 और 245, ठीक है, ये ना जी। चले आगे। देखो अब हम लिखेंगे लोकसभा एवं इनके बारे में, ठीक है ना, इनके बारे में। जैसे हम बात करते हैं लोकसभा, ठीक है, हम बात करते हैं लोकसभा, तो इनकी कार्यकाल, और बड़े साइड से लिखते हैं, इधर से देखिए,
कार्यकाल 6 ईयर, ठीक है। कार्यकाल कितने दिन? 6, ठीक है। भंग भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। भंग ये नहीं हो सकता है। अस्थाई सदन है कौन? अस्थाई सदन प्लस उच्च सदन, ठीक है। उच्च सदन एवं निम्न सदन होता है ना, तो वह स्थायी सदन है, उच्च सदन, ठीक है। शिक्षित लोगों का सही है सदन, ठीक है। शिक्षित लोगों का सदन, ठीक है। शिक्षित लोगों का सदन, ठीक ना। इसको द्वितीय सदन भी बोलते हैं। द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन प्लस अप्रत्यक्ष सदन, ठीक है। अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सदन, ठीक है। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सदन, ठीक ना। और उम्र इसमें कितनी होती है? चुनाव, अगर चुनाव की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, तो उम्र होती है इसमें 30 वर्ष, ठीक है। उम्र होती है इसमें 30 वर्ष। अब सेम वाला सोचिए, इसमें देखिए, इसमें अब सेम इसमें सोचिए, कार्यकाल 5 ईयर, 5 साल, ठीक है। मेरा ध्यान जो होता है बोर्ड पे होता है, प्लस कैमरे पे कम होता है, लेकिन आप लोग का ध्यान कैमरे यहाँ बोर्ड पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम बार बार आपको यू तरीके मुड़ के समझा नहीं सकते, प्लस पूरा हम लिख के जब लिख लेते हैं तभी आप लोगों को ये चीज हम समझाते हैं, ठीक है। बेहतर होगा और आप लोग भी, बेहतर है आप लोग लिखते चले, ठीक है। आप लोग भी लिखते चले। देखिए इसमें कार्यकाल, कार्यकाल 5 साल और भंग हो सकता है, ये जो है सदन भंग हो सकता है, ठीक है। प्लस में अस्थाई है, तो इसमें अस्थाई, अस्थाई सदन, ठीक है ना। अस्थाई सदन, इसमें आपका उच्च सदन है ना, निम्न सदन, निम्न सदन, ठीक है। उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है ना आपका, ठीक है। अस्थाई सदन, निम्न सदन प्लस, ठीक है। इसमें जनता का, इसमें शिक्षित लोग है ना, इसमें जनता का सदन, ठीक है। इसमें क्या है? शिक्षित लोगों का है, लेकिन उसमें जनता का सदन, ठीक ना। ये आपका प्रथम सदन है, ठीक है। प्रथम सदन, प्रथम सदन, इसमें द्वितीय है तो इसमें प्रथम, इसमें प्रत्यक्ष है तो इसमें अप्रत्यक्ष है, इसमें प्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष सदन, ठीक है। उम्र इसमें 30 है तो इसमें 25 है ना जी, हाँ 25 उम्र है इसमें, 25 वर्ष। अगर यह देखिए, लोकसभा का अगर बनना है तो आपका उम्र 30 होना चाहिए, अगर राज्यसभा का तो 25 वर्ष, ठीक है। ये चीजें हैं इसमें, और आगे हम देखेंगे, ठीक है। और एक चीज और इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें देखिए कौन रहते हैं? विधायक रहते हैं इसमें। कौन रहते हैं? विधायक, विधायक जिसको एमएलए बोलते हैं, ठीक है। विधायक रहते हैं जिसको एमएलए बोलते हैं। इनकी चुनाव कितने रहते हैं? 2 वर्ष, चुनाव 2 इयर्स, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो ये अप्रत्यक्ष है, ठीक है, क्योंकि ये जनता का है, ठीक ना। ये जनता का रहेगा, ठीक है। चुनाव इसमें 5 वर्ष, नहीं होता, चुनाव इसमें 5 वर्ष होता है, चुनाव 5 वर्ष इसमें, ठीक है। 5 वर्ष, ठीक है ना। ये जनता का सदन है, तो ये इसमें कौन कौन जनता रहते हैं, और इसमें विधायक एमएलए रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, हो गया। चलते हैं आगे। अभी तो और पढ़ना है इसमें, सांसद है, इतना इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा खत्म। आप लोग बोरिंग मत फील करिएगा। ओए, धोखा खैले का कहीं? धोखा खैले? अरे पगला, वो वाला शायरी नहीं सुने हो कि मोहब्बत के नशे में हमने उसे खुदा कह दिया, बाद में उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का नहीं होता। अरे बस तुम लोग यूं मत रोया करो,
तुम लोग को ऐसा हो जाता ना, मुंह लटका लटका लगता है, कोई मार के दोनों का सुझा दिया। अरे ये चीज नहीं होना चाहिए, छोड़ के गई, जाने दो। फ्री में मिले थे, कहते ना कि हम तुम्हें फ्री में मिले थे, कदर न करना हक है तुम्हारी, ठीक है। तो तुम उसे फ्री में मिले थे। वो तो लोग ऐसे होते हैं ना, कहते ना कि अगर जो फ्री में होता है, अगर कोई चीज आपको फ्री में, अगर कोई चीज आपको मिल गया तो उसकी आप लोगों की कदर होती ही नहीं, ठीक है। और खासकर से गर्ल्स को बोलते हैं ना कि बहुत ही महंगा खिलौना दिया था मैंने तुझे, अपना दिल निकाल कर यूं ही तूने बर्बाद कर दिया केवल 2 मिनट में खेल कर, ठीक है। ये चीजें हैं। आगे चले, आगे चले। तो ठीक है, अब देखते हैं समिति। सांसद इसी में है, समिति। अभी 79 ही पढ़ा रहे हैं ना, समिति, ठीक है। इसमें देखिए प्रकलन समिति, पहला आता है प्रकलन समिति, पहला प्रकलन समिति, ठीक है। प्रकलन समिति, ठीक है ना। पहला आता है प्रकलन समिति, जिसमें क्या होता है, लोकसभा में 30%, देखिए लोकसभा में 30 होता है, ठीक है। बजट, ये आपका बजट पे बात करता है, प्रकलन समिति, ठीक है। दूसरा लोक लेखा, ठीक है, ये आता है, ठीक ना। इसमें देखिए लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, टोटल कितना हो जाता है 22, ठीक है। टोटल कितना हो जाता है 22, ये धन की जांच करता है, ठीक है। टोटल कितना हो जाता है 22, ये धन की जांच, ठीक है, धन की जांच करता है, ठीक ना। आगे देखें, तीसरा में, ठीक है। तीसरा क्या है, लोक उपक्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं लोक उपक्रम, लोक उपक्रम, ठीक है ना। तीसरा होता है लोक उपक्रम, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सेम इसी को लिखते हैं, 15, राज्यसभा में 7, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया 22, ठीक है। ये 22 लोग मिलके प्रॉफिट भी चेक करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, ठीक है, लाभ, ठीक है ना, प्रॉफिट, ठीक है, लाभ। अब देखिए इनमें क्या, विपक्षी दल, ठीक है। विपक्षी दल का जो अध्यक्ष होते हैं, विपक्षी दल का, लिख देते हैं, विपक्षी दल का अध्यक्ष होते हैं, ये लोग बार बार बात करते हैं बजट पे, ठीक है। इन लोगों से बार बार, जो उस दल के नेता होते हैं उनसे बार बार पूछते हैं बजट पे, ठीक है ना। ये उनका काम होता है पूछना, ठीक है ना। अगर हम इसी की बात करें, इसकी बात करें, तो ये आपका 2 भागों में आता है, ठीक है। ये आपका 2 भागों में, पहला आता है प्रवर समिति, ठीक है, प्रवर समिति, ठीक है ना। इसमें 2 आता है, पहला आता है प्रवर समिति, ठीक है। दूसरा आता है संयुक्त समिति, संयुक्त समिति, ठीक है। ये चीजें आता है, यहाँ पे इससे बना सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपल है ना जी, हाँ, संयुक्त समिति, ठीक ना। इसमें क्या है, कानूनी विधेयक की जांच होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कानूनी विधेयक की जांच, कानूनी विधेयक की जांच, ठीक है। इसमें कानूनी विधेयक की जांच होती है, जिसमें क्या आते हैं, सीसीए रहते हैं, जीएसटी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीए रहते हैं प्लस जीएसटी की जांच होती है, ठीक है। इसमें सीए लोग रहते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, इसमें, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो आपका लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 30 होते हैं, ठीक है। आपका लोकसभा से 30 होते हैं और राज्यसभा से भी आपका 30 ही होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अगर दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे में भी 2 आते हैं, एक संसदीय होते हैं, एक संयुक्त संसदीय होते हैं, ठीक है। एक होते हैं
संसदीय और दूसरा संयुक्त संसदीय। ठीक है, ये होता है संसदीय और संयुक्त संसदीय। ठीक है, संसदीय देखिए, संसदीय में क्या आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों आते हैं। ठीक है, लोकसभा से 30, राज्यसभा से 30। ये जांच करते हैं घोटाले की, घोटाले की जांच। ये लोग जांच करते हैं घोटाले की। ठीक है, और इसमें लोकसभा से 30 और आपका राज्यसभा से 15 ही रहते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए उतना कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें है ये है कि लोकसभा से 30 रहते हैं और राज्यसभा से 30/45 मनोनीत भी। ठीक है, तो ये चीजें होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, चले आगे। देखिए, आपको हम पढ़ाते भी जाते हैं, समझाते भी जाते हैं। ठीक ना, पहले तो अगर संसद में समिति आते हैं, प्रकलन समिति। ठीक है ना, प्रकलन समिति में आपका लोकसभा से 30 होते हैं। ये बात करते हैं बजट पे। ठीक है, ये बात करते हैं बजट की कि देश में कितना बजट है, कितना कहाँ लगा, कितना कहाँ लगा। ठीक है, फिर आता है लोक लेखा। ठीक है, इसमें आपका लोकसभा से 15 आते हैं, राज्यसभा से 7 आते हैं। ठीक है, टोटल मिला हो गया 22। ये दोनों धन की जांच करते हैं। ठीक है, जब बोलते हैं ना कि ये दोनों धन की जांच करते हैं। ठीक है, फिर लोग उपक्रम आते हैं, आपका सेम ही रहते हैं 22 लोग। ये चेक करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, ये चेक करते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने का नहीं। ठीक है, दूसरा आता है प्रवर समिति। इसमें देखिए, प्रवर समिति में देखिए कानूनी विधेयक, मतलब ये इसमें 2 लोग आते हैं। ठीक है, कानूनी विधेयक। ठीक ना, ये सीए और जीएसटी की जांच करती है। ठीक है, प्रवर समिति सीए एवं जीएसटी की जांच करती है। दूसरा आता है संसदीय, ये आपका घोटाले की जांच करती है। ठीक है ना, घोटाले की जांच करती है। ठीक है, देखिए जैसे शादी विवाह होता है ना, तो काम बांट देते हैं। हलवाई का काम वो देखेगा, मेहमान नवाजी वो देखेगा, पानी पिलाना, मीठा खिलाना है वो देखेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ संसद में भी कार्य बटे होते हैं। अब एक ही मंत्री को बोलिए कि सारी चीज देख लो, कहाँ से उसका होगा। ठीक है, इसलिए बांट देते हैं कार्य, तो आपका काम ये रहेगा, आपका काम ये रहेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तो बहुत लंबा पढ़ा है इसको, बोरिंग फील मत करना। एक संविधान ही है, अगर अच्छे से पढ़ लिए तो पूरा अधिकार आप अपना जान लिए, इसलिए किसी से डर भी नहीं करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा तो आईपीसी की धारा पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चले आगे। संसद की कार्यवाही है, अब हम देखेंगे। इसको अच्छे से लिख देते हैं यार, बढ़िया जगह मिलेगा। 79 संसद, जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, फिर देखेंगे हम संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही। ठीक है ना, ये चीज देखें, संसद की कार्यवाही। देखिए, संसद की कार्यवाही में पहला स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, पहला स्टेज जो चलता है आपका 11 से 12 चलता है, 11 से 12। ठीक है, टाइमिंग है 11 से 12 चलता है। ठीक है, ये होता है प्रश्नकाल। ठीक है, ये आपका समय होता है प्रश्नकाल। ठीक है ना, जो 11 से 12 चलता है, ये आपका चलता है प्रश्नकाल। ठीक है, इसमें चलता है आपका प्रश्नकाल जब चलता है, और दूसरा है अतिरिक्त। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, 10 महासचिव होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इनमें आपका 10 महासचिव होते हैं जो आपका क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें पहले की अगर हम दूसरी बात करें आपका
ठीक है। अगर हम दूसरे बात करें तो 12 से 1 चलता है, ठीक है, 12 से 1 चलता है, इनको बोलते हैं शून्यकाल, इनको बोलते हैं शून्यकाल, ठीक है। एक कानून जो पूछता है उसका जो जो पूछता है सब, ठीक है ना, कानून जो पूछता है, ठीक है, ये है कानून जो पूछता है। एक प्रकार होता है कानूनी तौर से भी, जो कानून ही आपसे सवाल करता है, ठीक है, तो ये चीज है कानून जो पूछता है। फिर चलता है आपका 1 से 2, ठीक है, फिर आपका तीसरा स्टेज चलता है 1 से 2, इसमें होता है लंच, ठीक है, इसमें होता है लंच, इसमें होता है लंच, ठीक है। आपका 25 रुपए में हर ऑर्डर मिलेगा, 25 रुपए में हर ऑर्डर। इसीलिए देखो संसद को सबसे बड़ा गरीब कहा जाता है, ठीक है, संसद को सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि संसद में सोचिए 25 रुपए में हर ऑर्डर मिलता है, हर ऑर्डर जो चीज खाएगा वो चीज खिलाते, केवल 25 रुपए, तो उनसे बड़ा गरीब कौन हो गए उनसे बड़ा गरीब एवं भूखा नंगा कौन है, इसीलिए तो पूरा देश को चूसते हैं ये लोग, क्योंकि इनसे बड़ा गरीब कोई नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक ना। चौथे की बात करें हम, चौथे की तो आप ये चलता है आपका 2 से 4, ये है आपका समय, ठीक है, यह है आपका समय। इसमें चलता है विधेयक यानी प्रस्ताव, इसमें चलता है विधेयक यानी प्रस्ताव, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे अभी, तो इसको हमें यस करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लिया करो, भूल गया बताना, ठीक है। वीडियो आप लोग पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना ऑनलाइन वाले, ठीक है। देखिए जो था 2 से 4 जो था आपका प्रस्ताव था, ठीक है, जो इसमें था विधेयक प्रस्ताव, विधेयक प्रस्ताव, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये विधेयक प्रस्ताव है, ये कितने प्रकार के होते हैं इन पे हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना। विधेयक प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए ये मुख्य रूप से इसमें प्लस कर जाता है 2 और, ठीक है, ये आपका 6 बजे तक भी चलता है, ठीक है। पहला जो आता है ये बहुत लंबा है, लिखते जाना, ठीक है। पहला भी आता है विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार विधेयक, पहला विशेषाधिकार विधेयक, ठीक है, या तो विशेषाधिकार विधेयक, ठीक है ना। जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है, ठीक है, जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है, ठीक है, ये चीजें हैं। अगर दूसरे की हम बात करें तो आपका दूसरा में है ध्यान आकर्षण। देखिए जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तब लगता है विशेषाधिकार विधेयक, ठीक है, उस मंत्री को पूरा जानकारी देना पड़ता है, नहीं तो विशेषाधिकार विधेयक लग जाता है, ठीक है। दूसरा है ध्यान आकर्षण, दूसरा है ध्यान आकर्षण, ठीक है, दूसरा है ध्यान आकर्षण, किसी लोकहित या फिर देखिए किसी लोकहित या फिर सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए, ठीक है, यह है आपका किसी लोकहित या फिर सार्वजनिक, ठीक है, किसी लोकहित या फिर सार्वजनिक विषय पर संबंधित, ठीक है, विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए, ठीक है, विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए। देखिए इसमें क्या है ध्यान आकर्षण, कि देखिए किसी लोकहित सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए
क्या लगता है, ध्यान आकर्षण लगता है। ठीक है, कहते हैं ना कि हमारे क्षेत्र में रोड की कमी है, हमारे क्षेत्र में बांध की कमी है, तो ये चीज है। ठीक है, ये आपका सार्वजनिक ही है। ठीक है ना। दूसरा है आपका संस्थगन। ठीक है, संस्थगन प्रस्ताव। ठीक है, कार्य संस्थगन। ठीक है, दूसरा है आपका, सॉरी तीसरा है संस्थगन प्रस्ताव, इसको कार्य बोलते हैं। ठीक है ना, कार्य संस्थगन प्रस्ताव। ठीक है ना, ये चीजें हैं। ये थोड़ा सा देखिए, किसी आपात आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए पहले से चल रहे चर्चा को रोकने के लिए। ठीक है, ये है किसी आपात आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, किसी आपात आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, चर्चा करने के लिए पहले से चल रहे चर्चा को रोकने के लिए। ठीक है, पहले से चल रहे चर्चा को रोकने के लिए ये लगाया जाता है। देखिए, कभी कभी होता है ना कि जैसे वो देखिए किसी किसी बात पे चर्चा होती रहती है, लेकिन बीच में अगर कोई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है तो उसको घुसाना पड़ता है। ठीक है, तो संसद में ऐसे नहीं कर सकते, भाई साहब तुम रुको हमारा बात सुनो, ऐसा नहीं है। ये आपका लगता है पहले संस्थगन आपका प्रस्ताव लगता है कि नहीं, हाँ ये जो चर्चा चल रहा है इससे भी बड़ा जरूरी है, इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात है। ठीक है, तो उस चर्चा को रोकने के लिए, नए वाला चर्चा को डालने के लिए संस्थगन प्रस्ताव आपका लागू होता है। ठीक है ना, ये भी देखिए कैसे लागू होता है, लागू इसमें भी आपका रूल है। ठीक है, इसमें कम से कम 50 सदस्य सहमति। ठीक है ना, आपका सहमति 50 सदस्य। ऐसा नहीं रहेगा कि अकेले बोले, देखिए अकेला कभी काम नहीं होता, बोलेगा ये भैया हमारा काम बहुत जरूरी है, पहले हमारा को ना, पहले तू लेके आ 50 आदमी तोरा पक्ष में बोलेंगे कि हाँ ये इंसान का बात ज्यादा जरूरी है, तब होगा उसको, तो मतलब उस चर्चा को रोका जाएगा। नहीं अकेला करने से नहीं होता है ससुर, अकेला करने से शादी भी नहीं होता है, भगा के डालो अलग बात है। ठीक है, इस पर 2/3 आपका देखिए 2.5 घंटे चर्चा होती है। देखिए इसपे एक समय होता है। ठीक है, इस पे आपका समय होता है 2.5 घंटे चर्चा होती है। ठीक है ना, इस पे आपका 2.5 घंटे चर्चा होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू इसका। आगे चले, तीसरा तक हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। संसदीय कार्य एवं संसदीय अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं तो पूरे संसद को इसी में खत्म करना है, तो इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, हाँ चौथा ना तो बता दिए थे। ठीक है, चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं अल्पकालीन चर्चा। ठीक है, अल्पकालीन चर्चा इसमें है, अल्पकालीन चर्चा। ठीक है, अल्पकालीन चर्चा है। ठीक है, इसमें देखिए 2 घंटे चर्चा होती है। ठीक है, सार्वजनिक महत्व पर। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 घंटे चर्चा होती है, घंटे चर्चा होती है सार्वजनिक महत्व पर। ठीक है, सार्वजनिक महत्व पर। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन होता है। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है ना, आगे चले 5वें वाला पे, आगे चलते हैं 5वें वाला पे। ठीक है, आधे घंटे की चर्चा ये है, इसमें 5वें क्या है, आधे घंटे की चर्चा।
आधे घंटे की चर्चा, ठीक है। इसमें आधे घंटे की चर्चा है, देखिए आधे घंटे की चर्चा, ठीक है। सार्वजनिक विषय के महत्व पर अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन, ठीक है, ये भी है आपका। इसमें आधे घंटे की चर्चा, ठीक है। घंटे की चर्चा है, ठीक है। ये भी आपका सार्वजनिक महत्व पर, सार्वजनिक महत्व पर, ठीक है। तीसरा आपका अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन, अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन, ठीक है, सप्ताह में 3 दिन, ठीक है ना। पांचवा हो गया, ठीक है। अब छठवां है धन्यवाद प्रस्ताव। पांचवा है, सॉरी छठवां है आपका धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है ना। ये मान लीजिए यहां से, ठीक है। हम यहाँ कर दे, ठीक है। छठवां धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव में देखिए क्या होता है, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष विशेष अभिभाषण होता है, ठीक है। सार्वजनिक सत्र होते हैं, इसमें नए लोग होते हैं, ठीक है। इसमें 50, इसमें आपका 50 से अधिक अधिक मत से पारित होता है, ठीक है। ये आपका है, इसमें आपका हम पहले भी बोले अनुच्छेद 87 में ये चीज देखिए, ये वर्णित कहाँ है, वर्णित कहाँ है, अनुच्छेद 87 में, ठीक है। अनुच्छेद 87 में है क्या, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। ये है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जैसे राज्य सत्र पर या फिर नई लोक पे, ठीक है। यह है आपका राज्य सत्र पर या फिर नई लोक पर, ठीक है। इनका विशेष अभिभाषण होता है आपका राज्य सत्र पर या फिर विशेष उसका नई लोक पे, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें 50% से अधिक मत से पारित होता है। ये पारित कैसे होता है, 50% से अधिक मत से पारित, ठीक है। अगर 50% से अधिक मत से पारित होगा तभी राष्ट्रपति जी वर्णित आपका इस पे भाषण देंगे, इस पे राज्य सत्र पर और नई लोक पे, ठीक है। ये होता है पारित करने पर होता है, ठीक है। जबकि मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है, ठीक है। मत से पारित करना होता है, अन्यथा मंत्री परिषद को देखिए इसको 50% से पारित करना ही होता है, पारित करना ही होता है। अगर पारित नहीं कर पाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर पारित नहीं कर पाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। अगर पारित कर लिए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र नहीं देना होगा। अगर पारित नहीं कर पाए तो फिर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। पारित क्या चीज करना, ये आपका धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना होगा। इस पे क्या होता है, राज्य सत्र पर भाषण देते हैं, कौन देते हैं, नए आपका जो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। नए लोग पर, ठीक है, दो चीजों पर, नए लोग एवं राज्य सत्र पे भाषण देते, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 79 खत्म हो गया संसद। अब चलते हैं आगे हम, ठीक है। ये 79 आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया।
79 अनुच्छेद आपका खत्म हो गया, अब है अनुच्छेद 80। ठीक है, तो आपका राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद 80 में अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। ठीक ना, देखिए इसमें क्या होता है, जनता का अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, जनता का अप्रत्यक्ष चुनाव, इसमें क्या होता है आपका, देखते जाइए। जनता का अप्रत्यक्ष चुनाव पहला आ गया। ठीक है, जनता का अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, शिक्षितों का सदन, यह है शिक्षितों का सदन। ठीक है ना। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल अस्थायी होता है। ठीक है, कार्यकाल आपका स्थायी होता है, कार्यकाल अस्थायी होता है, 6 ईयर के होते हैं कार्यकाल। ठीक है, ठीक है ना। इसमें विघटन नहीं हो सकता है, विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, पांचवें की मैं बात करूं तो इसमें विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके ये अस्थाई होता है। ठीक है, ये आपका अस्थाई होता है, जिसको बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है ना, आपका अस्थाई होता है और तो बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है ना, इसके बहुमत पर पीएम नहीं। ठीक है, इसके बहुमत पर, इसके बहुमत पर पीएम मोदी नहीं रहता है। ठीक है ना, ये होता है। इसमें अधिकारी होते हैं, सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। ठीक है ना, इसमें आपके सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है ना, अधिकतम संख्या इसमें 17 है, अधिकतम संख्या 250, 250 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, 250 से ज्यादा नहीं होता है। वर्तमान में भी क्या है आपका, वर्तमान में 245 है, अभी 245 है। ठीक है, वर्तमान में 245। ठीक है, मनोनीत कितना, 12 मनोनीत, मनोनीत 12 ही होते हैं। ठीक है, मनोनीत 12 होते हैं। ठीक है ना, जो विज्ञान, कला और समाज सेवा पे बात करते हैं, जो मनोनीत अगर 12 होते हैं तो ये विज्ञान, कला और समाज सेवा पर बात करते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 80 का के तहत। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 80 का के तहत, ये जो कार्य है आपका अनुच्छेद 80 का के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 80 का के तहत। ठीक है, ये होते हैं आपका। अब देखिए 80 देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। ठीक है, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा। ठीक है ना, देखिए ये क्या होता है, अनुच्छेद 81 है। ठीक है ना, इसमें देखिए जनता का सदन ये भी है। देखिए जनता का सदन, जनता का सदन, पर ये अप्रत्यक्ष है तो ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष सदन है। ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष होता है। ठीक 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 है ना, ये आपका इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, इसमें आपका प्रत्यक्ष, इसमें आपका अप्रत्यक्ष होता है, इसमें आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है ना, इसमें आपका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें आपका प्रत्यक्ष चुनाव, प्लस ये लोकप्रिय है। ठीक है, प्लस ये लोकप्रिय सदन होता है।
जिसे बोलते हैं चर्चित सदन। ठीक है, ये लोकप्रिय है प्लस चर्चित सदन है। ठीक है, ये लोकप्रिय है प्लस चर्चित सदन है। ठीक है ना। कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्ष के। विघटन हो सकता है इसका, विघटन हो सकता है, विघटन हो सकता है। ठीक है ना, सेम इसका उल्टा है। ठीक है ना, विघटन इसका हो सकता है। ये अस्थाई है तो ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन जिसे बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है ना। देखिए इसके बहुमत, देखिए इसके बहुमत पर पीएम काम नहीं करते थे, लेकिन इसके बहुमत के आधार पर पीएम प्रथम आपका पीएम काम करते। ठीक ना, इसके बहुमत पर पीएम कार्य करते हैं। ठीक है ना, इसके बहुमत पर पीएम कार्य नहीं करते। ठीक है, उसमें अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज इसमें छूटा था ना जी, भैया बता देंगे। इसमें एक चीज और है बाबू, जो कि हम बता ही देते हैं। 8वां यहाँ करके बता देते। ठीक है, 8वां यहाँ, 8वां नंबर यहाँ बता दे। ठीक है ना, इसमें उम्र था 30 वर्ष, इसीलिए इसको बोलते हैं बूढ़ा सदन, इसीलिए इसको बोलते हैं बूढ़ा सदन। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बूढ़ा सदन। इसमें जगह नहीं था, इसलिए इसमें हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो बोलते हैं बूढ़ा सदन। ठीक है ना, अब आते हैं इसमें, इसकी जो आयु या फिर आयु सीमा है 25 वर्ष है। ठीक है ना, इसमें आयु सीमा है आपका 25 वर्ष। ठीक है ना, देखिए इसमें अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्लस उपाध्यक्ष। ठीक है, इसमें होते हैं अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें अध्यक्ष होते हैं प्लस उपाध्यक्ष। देखिए अधिकतम संख्या, इसमें अधिकतम संख्या 500, इसमें अधिकतम संख्या 552 होता है। ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या 552। वर्तमान में 545। ठीक है, मनोनीत केवल 2 है। ठीक है, मनोनीत केवल 2 है, जो अनुच्छेद 331 के तहत कार्य करते हैं। ठीक है, जो मनोनीत है ये अनुच्छेद 331 के तहत कार्य करते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 80 में है आपका राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में क्या है आपका लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 80 ये जनता का सदन होता है, ये अनुच्छेद 80 जनता का ये है सदन है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है ना, ये आपका शिक्षित का है, ये आपका शिक्षित का सदन है, और ये आपका लोकप्रिय एवं चर्चित सदन है। ठीक है, ये इसका कार्यकाल 6 साल होता है और इसका कार्यकाल 5 साल होता है। इसका जो विघटन है ये नहीं हो सकता, यानी ये भंग नहीं हो सकता, और ये भंग हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो आयु है, इसकी जो आयु सीमा है ये 30 वर्ष है। ठीक है, इसकी जो आयु सीमा है 30 वर्ष, इसीलिए इसको बोलते हैं बूढ़ा सदन। ठीक है, और इसकी जो आपका आयु सीमा है 25 वर्ष है। ठीक है, इसकी आयु सीमा 25 वर्ष है। ये अस्थाई है तो ये अस्थाई है। ठीक है, इसको बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, इसके बहुमत पर पीएम कार्य नहीं करते हैं और इसके बहुमत पर पीएम कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं सभापति एवं उपसभापति, और इसमें होते हैं आपका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है,
इसमें अधिकतम संख्या 250 से ज्यादा नहीं हो सकता, और इसमें आपका अधिकतम संख्या 550 होता है, लेकिन दो मनोनीत को लेके 552 हो जाता है। ठीक है, इसमें अभी वर्तमान में 245 है, और इसमें अभी वर्तमान में 545 में। इसमें मनोनीत है 12, जो आपका विज्ञान, कला, समाज सेवा के बारे में बात, समाज सेवा के बारे में बात करता है। इसमें अनुच्छेद 80 क के तहत कार्य करते हैं। ये इसमें जो मनोनीत है दो हैं, ये अनुच्छेद 331 के तहत कार्य करते हैं। ठीक है ना, चले आगे। और भी देखेंगे हम, इसको मिटा देते। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, हम बात करते हैं लोकसभा पे। ठीक है, हम बात करते हैं लोकसभा पे। ठीक है ना, हम अभी बात करते हैं लोकसभा पे। देखिए, इसमें क्या होता है, निर्वाचन चुनाव। ठीक है, इसमें होता है आपका निर्वाचन चुनाव। ठीक है, इसमें होता है आपका निर्वाचन चुनाव। ठीक है, इसमें होता है आपका निर्वाचित चुनाव। ठीक है, और फिर निर्वाचन चुनाव। ठीक है, ये आपका 550 होता है। ठीक है, और दूसरी ओर होता है मनोनीत। दूसरी ओर होते हैं मनोनीत, जो कि आपके 12 होते हैं। ठीक है ना, दूसरी ओर होते हैं मनोनीत, जो कि आपके 12। तब देखिए 550 का भी कार्य होता है। क्या क्या कार्य होता है? ठीक है, देखिए राज्य पे आपका 530। ठीक है, राज्य पे कितना होता है, राज्य पर 530 होता है। ठीक है, और केंद्र पर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पर 20 ही होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पे 20 आपका 20 होता है। ठीक है ना, ये आपका हो गया लोकसभा के बारे में। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें निर्वाचित होते हैं आपका। ठीक है ना, उसमें निर्वाचित होते हैं, उसमें आपका निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए आगे चले। इसमें जो है थोड़ा मिसिंग हो गया है, आप लोग समझ लेना। इसमें 250 ही है, इसमें 250 पूरे होते हैं आपका। 230 आपका राज्य पर बात करते हैं, और प्लस 20 जो होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश पे बात करते हैं। ठीक है ना, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश पे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें होते हैं आपका 552 होते हैं, टोटल 552 होते हैं, और इसमें आपका कितना होते हैं जी, लोकसभा में 250 होते हैं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है ना, देखिए निर्वाचित पे अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की बात करते हैं, तो देखिए निर्वाचित है। ठीक है, निर्वाचित है, निर्वाचित पे आपका केवल 530 ही काम करते हैं। ठीक है, 530 काम करते हैं। ठीक ना, आपका निर्वाचित है ये 530 कार्य करते हैं। ठीक है, निर्वाचित के भी दो हैं। ठीक ना, प्लस जो होते हैं मनोनीत, इसको यूटी। ठीक है, मनोनीत होते हैं, मनोनीत जो आपका मनोनीत हो गए, ये 13 हो गए। ये हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट पे। ठीक है, आपका 245 है, और इसका 545 है, 545। ठीक है,
प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसमें आपके मनोनीत होते हैं, मनोनीत केवल 2 होते हैं, ठीक है। ये है आपका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हालांकि मैं इसको हम एक के बतियों को बार बार आपको समझाया, तो हालांकि स्क्रीनशॉट लेना ना पड़े। चले आगे। ये हो गया, ठीक है। देखिए, जो हम प्रस्ताव की बात करे थे अभी, जो हम अभी आपको प्रस्ताव की बात किए थे, ये आपका 1 से लेके 6 प्रस्ताव हम बता दिए थे, ठीक ना। 1 से लेके 6 प्रस्ताव बता दिए थे, अभी हम बीच में इसको बता दिए। लेकिन आपके 1 से लेके 6 प्रस्ताव है नहीं, ये आपके जो टोटल प्रस्ताव हैं, ये टोटल आपके प्रस्ताव 10 है, ठीक है। ये टोटल आपके प्रस्ताव 10 है, ठीक है। हम आपको 1 से लेकर 6 तक बता दिए, कुछ उस समय पर इशू था, इसीलिए हम आपको आगे नहीं बता पाए थे, बीच में इसको बता दिए थे, ठीक है। लेकिन अब अनुच्छेद 79 के प्रस्ताव को आप आगे देख लीजिए, ठीक है ना। 79 संसद के जो प्रस्ताव थे 2 से 6 तक, उनके आपको आप देख लीजिए, ठीक है। 6 बता दिए थे, कुछ इशू था बाबू, इसलिए उस समय पर हम नहीं बता पाए थे, अभी देख लो, ठीक है। 7वां प्रस्ताव, ठीक है ना। 7वां देखिए, निंदा का प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव, ठीक है ना। निंदा का देखिए, समस्त मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, ठीक है। समस्त मंत्री परिषद किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, ठीक है। ये है आपका निंदा का प्रस्ताव। 8वां की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपका 50 आपके इसमें 50% से पारित होता है, ठीक है। आपका अगर हम बात करें तो आपका अविश्वसनीय प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वसनीय प्रस्ताव, ये हो गया निंदा का प्रस्ताव। 8वां में है अविश्वसनीय प्रस्ताव, ठीक है, ये है। में देखिए, लोकसभा में विपक्ष, इसमें लोकसभा में विपक्ष लाती है, ठीक है। इसको जो है अविश्वसनीय का प्रस्ताव होता है, ये लोकसभा में, सॉरी, लोकसभा में विपक्ष लाती है, ठीक ना। लोकसभा में इसको आपका विपक्ष लाती है, ठीक है। और एक सत्र पे एक बार, ठीक है, एक सत्र पे एक बार, ठीक है। एक सत्र पे केवल एक बार, ठीक ना। कम से कम 50 संसद आपकी लोकसभा की सहायता से, ठीक है। कम से कम आपके 50 संसद लोकसभा की सहायता से, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। आगे चले। 10 आपका देखिए 10 दिन के अंदर चर्चा होता है, ठीक है। आपका 10 दिन के अंदर चर्चा होता है, इसमें चौथे बात करें, अंदर चर्चा, ठीक है ना।
पांचवा में आपका वही है 50% बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, आपका ये हो गया। ठीक ना। देखिए, पहला अविश्वसनीय प्रस्ताव 1965 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जेपी कृपलानी ने लाए थे। ठीक है, अब तक 27 बार अविश्वसनीय प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, सर्वाधिक अविश्वसनीय प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध में लाया गया था। ठीक ना। पहला जो अविश्वसनीय, देखिए इसमें हम लिख देते हैं, पहला अविश्वसनीय प्रस्ताव था आपको 1965 में लाया गया था। 1965 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अब तक 27 बार लाया गया है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था। इसमें 15 बार अविश्वसनीय प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है ना। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये बीच में छूट गया था, इसको हम जान छोड़े थे कुछ रीजन के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका 9th, ठीक है, शिवाजी प्रस्ताव। ठीक है, शिवाजी प्रस्ताव। ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर टेस्ट। ठीक है ना। देखिए, लोकसभा के पक्ष द्वारा, ठीक है, ये होता है लोकसभा के पक्ष द्वारा। लोकसभा के पक्ष द्वारा होता है। ठीक है, लोकसभा के पक्ष द्वारा। ठीक है, इसके बहुमत सिद्ध करना होता है। इसके बहुमत सिद्ध करना होता है। इसके बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है ना। ये है आपका। अब आपका 10वें में बात करें हम, 10वां प्रस्ताव और सबसे लास्ट प्रस्ताव। ठीक है, 10वां प्रस्ताव और सबसे लास्ट प्रस्ताव। ठीक है ना। ये है आपका कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव की बात करें तो ये आपका 3 तरीके के होते हैं, नहीं 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, कटौती प्रस्ताव 4 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा है? साधारण कटौती। साधारण कटौती। ठीक है, जैसे चर्चा समाप्त करने के मतदान के लिए। ठीक है, चर्चा समाप्त। ठीक है, चर्चा समाप्त करने के लिए होता है। ठीक है, आपका बी दूसरा हो गया घटकों में कटौती। घटकों में कटौती। ठीक है ना। घटकों में कटौती ये है आपका। ठीक है, केवल प्रमुख बिंदुओं के समूह पर चर्चा करने के लिए। केवल प्रमुख बिंदुओं के समूह पर चर्चा करने के लिए। ठीक है ना।
ये आपका, अगर हम सी की बात करें तो कंगारू कटौती है इसमें, कंगारू कटौती, ठीक है। कंगारू कटौती कुछ बिंदुओं पर चर्चा के लिए, ठीक है, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। चर्चा करने के लिए, ठीक है। कुछ बिंदु से, जैसे देखिए कंगारू होता है ना, यहाँ सुछला वहां गया, वहां सुछला वहां, इसलिए ये उछल उछल के, यानी कुछ कुछ बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए ये उछलता है, ठीक है। ये है आपका लास्ट और है, ये अब आपका गिलोटिन कटौती। गिलोटिन कटौती, ठीक है। ये है आपका, इसमें क्या है, ये देखिए छूटे हुए कुछ बिंदुओं पर पुनः चर्चा करने के लिए, छूटे हुए कुछ बिंदुओं पर पुनः चर्चा करने के लिए, ठीक है ना। ये है, ये आपका शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उतार अंग विभूषण, आजानु भुज शर चाप दर्शन।